अंधविश्वास तेजी से फैल रहा है, वैज्ञानिक सोच गायब हो रही है, भारतीय संविधान की खिल्ली उड़ा गई है, भारतीय संविधान खतरे में है और यहाँ का जीवन लोगों का खतरे में है। थोड़े से लोगों के लिए जीवन है। जनता को सरकार ने क्या दिया? न व्यवसायी वर्ग खुश है, न कर्मचारी वर्ग खुश है, तो कौन खुश है बताइए आप? सरकारों ने तो इलाहाबाद के लिए और पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ लखनऊ और सफाई 2 जगह या नोएडा, इसको छोड़ के कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किया। सिर्फ क्या किया कि नौकरी में पैसा खाया और रोजगार जो है रोजगार के नाम पे पूर्व सरकार के मंत्री खुलेआम पैसा लेते थे। इस बार मुद्दा यही रहेगा कि इनको हटाना है और कोई जो नई सरकार है जो युवाओं के लिए सोचे। नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। हम इस वक्त संगम नगरी प्रयागराज में हैं और यूपी तक की टीम पहुंच चुकी है संगम नगरी प्रयागराज के संगम में। यहां पर लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक करने आए हैं और यहां पर अपने अपने तरीके से एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो सरकार के काम हैं उनसे वो कितने संतुष्ट हैं। हमारे साथ ये बुजुर्ग हैं। सर, नाम क्या है आपका? ध्रुव नारायण। तो क्या इस 4 सालों में जो सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं आप ये बताइए, सरकार ने आम जनता को क्या क्या दिया? आप ही बताइए। आम जनता को सरकार ने क्या दिया? न व्यवसायी वर्ग खुश है, न कर्मचारी वर्ग खुश है, तो कौन खुश है बताइए आप? तो सरकार तो कह रही है कि हमने तमाम जो है वादे वो पूरे किए हैं, सड़कें चौड़ीकरण किए हैं, प्रयागराज में तमाम विकास के काम किए हैं। अरे यार, कल टीवी में आ रहा था कि सब दिया सरकार ने, कुछ हमें महसूस हुआ? महसूस नहीं हुआ कुछ। वो टीवी में राष्ट्रीय चैनल पर दे रहा था, क्या दिया हमको? कुछ नहीं दिया। आम जनता को राहत कहाँ मिली है, ये बता दीजिए आप। तो इनका कहना है कि आम जनता को राहत नहीं मिली। हमारे साथ एक युवा है, इनसे बात करते हैं कि क्या आप सरकार के इस कामकाज से खुश हैं जो बिल्कुल नहीं। क्या किया ही नहीं इन लोगों ने यहाँ पे युवाओं के लिए क्या किया? कुछ तो नहीं किया इन्होंने। कोई वैकेंसी आई आपके नज़र में यहाँ पे यूपी में? कोई वैकेंसी आई 5 सालों में? बीते 4 साल 5 साल होने को आ गए, किसी प्रकार की कोई वैकेंसी नहीं। युवा को कोई भी संरक्षण नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं। सब युवा परेशान है आज के समय में। क्या मुद्दा रहेगा इस बार 2022 में इस चुनाव में? इस बार मुद्दा यही रहेगा कि इनको हटाना है और कोई जो नई सरकार है जो युवाओं के लिए सोचे। उद्देश्य रहा है शहर का सर्वांगीण विकास हो। इलाहाबाद जो है हर क्षेत्र में बुलंदियों पर जाए, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोड हो, चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे और चीज़ें हो। उस दिशा में अभी तक इलाहाबाद काफ़ी उपेक्षित रहा। इधर 3-4 सालों को छोड़ दें आप, तो उसके पहले इलाहाबाद में काफ़ी दिक्कतें थी, जाम लगते थे, तमाम चीज़ें थी। हवाई अड्डा ना होने से जो भी उद्योगपति है वो कोई अगर फैक्ट्री लगाने को सोचे भी तो सड़क ना अच्छी हो, ना बिजली हो, तो नहीं लगाता था, सोचता भी नहीं था। उस दिशा में जो वर्तमान योगी सरकार ने काफ़ी कार्य किया है। बाकी मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हुई। फ्लाईओवर बन गए, रोडें बन गई, फुटपाथ बन गया, हवाई अड्डा बन गया, तमाम जाट के पुल चौड़े हुए जिससे जाम से मुक्ति मिली है, चौराहों का सौंदर्यीकरण हुआ है। इस दिशा में काफ़ी कार्य हुआ। बाकी जो विरोधी हैं उनको तो विरोध करना ही है। जनता ने अभी गेहूं चावल जनता को इस कोरोना काल में सरकार ने मुफ्त में दिया। 2 रुपये 3 रुपये अलग देते हैं, वो तो अलग। और इसके अलावा तमाम 1000 रुपये फुटपाथ पर दुकानदारों को दिया गया, अपना रोजगार जो उनका। तो सरकार के कामकाज से खुश दिखाई पड़ रहे हैं? संतुष्ट हैं। और सरकारों ने तो इलाहाबाद के लिए और पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ लखनऊ और सफाई 2 जगह या नोएडा, इसको छोड़ के कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किया। सिर्फ क्या किया कि नौकरी में पैसा खाया और रोजगार जो है रोजगार के नाम पे पूर्व सरकार के मंत्री खुलेआम पैसा लेते थे। ये हैं सरकार के कामकाज से थोड़े से संतुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे साथ एक साहब और हैं, ये अपने यहाँ पर सिंगिंग कर रहे हैं और इनसे जानते हैं कि सरकार से के जो कार्यकाल रहा है कितने खुश दिखाई पड़ रहे हैं आप? औसत दर्जे का है, न ज्यादा खुश न ज्यादा गम।
नो कमेंट्स। देखिए कुछ लोग बोलना भी नहीं चाह रहे हैं, लेकिन एक और साथी हैं, आपका नाम क्या है? भरत लाल पटेल। क्या कहेंगे सरकार के इस कामकाज से आप कितने खुश दिखाई पड़ रहे हैं? जो है सर हम लोग तो रोज के कमाने खाने वाले हैं, तो परेशान के सिवा क्या है। तो सरकार जो वादा कर रही है कि तमाम हमने सड़कें और रोजगार के लिए काम किया, तमाम 4 सालों में जो है विकास के काम किए हैं, तो क्या कितने संतुष्ट? नहीं देखिए, विकास के लिए जो किए हैं तो विकास से अपना लेना देना कुछ नहीं है। अब हम लोग डेली बेच के जो है फुटपाथ पे कमाने वाले, तो सरकार ने जो दिया भी है 2 महीने की जो है ये लॉकडाउन के पीरियड में, उसको जो आदमी कहाँ से पूरा करेगा। लेकिन बस भुगतान करिए, कहाँ से किया जाएगा। अच्छा, इस बार 2022 में आपका क्या मुद्दा, किन मुद्दों को लेकर के आप मतदान करेंगे? नहीं 2022 में तो देखिए, अब जिधर जनता झुकेगी उधर मैं भी झुकूंगा, ठीक है। अब उम्मीद तो यही है कि सरकार चेंज हो राज्य की। 22 में सरकार जीत। आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर कि जो सरकार ने अपने जो दावे किए थे उसमें वो सफल रही है? उसमें तो सरकार पूरी तरह फेल रही है। उसने जो जी वादे किए कि हम इतने रोजगार देंगे, तो रोजगार कहाँ हो पाया। लोग परेशान हैं, और उसमें भी रही सही लॉकडाउन, और उसकी वजह से आदमी का दैनिक जीवन का जो उपयोग करना था वो भी ढंग से नहीं कर पा रहा है। हर आदमी परेशान है। तो ये चाहते हैं कि जो भी सरकार आवे, कम से कम बेरोजगारी और इस पे ध्यान दे कि लोग किसी तरह अपना जीवन व्यतीत करें ढंग से। अच्छा, प्रयागराज में क्या कहेंगे, कितना विकास हुआ है? प्रयागराज में सड़क दिखाई दे रही है कि सड़क बना है, यही विकास दिख रहा है, और तो कुछ उस तरह में है नहीं। सब खेल ही, सारे शिक्षण संस्थान बंद ही हैं, पुल और यही सब बन रहे हैं, सड़क बन रही है। शिक्षा के मामले में और रोजगार के मामले में, इस सब मामले में फेल है। स्वास्थ्य के मामले में लोगों को बहुत दिक्कत हुआ। लोग कितनी समस्याएं हुई कि पैसा होते हुए, सब कुछ होते हुए इलाज नहीं ढंग से करा पाए। तो शहर का नाम बदल गया है, लेकिन पहले इलाहाबाद था, उसको प्रयागराज कर दिया गया। तो क्या नाम बदलने से क्या विकास की ओर नहीं, नाम बदलने से कोई विकास हो जाता है ऐसा तो नहीं है। जो चल रहा था वो आदमी, वो भी उस तरह भी नहीं चल पा रहा है कि किसी तरीके जीवन व्यतीत। बेचारे पटरी वाले, वो वाले परेशान हैं, उनको दुकान नहीं लगाने दे रहे हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग और हैं, इनसे बात करते हैं। सर, नाम क्या है आपका? चंद्रवली पटेल एडवोकेट। तो क्या कहेंगे, इन 4 सालों में सरकार के जो विकास के दावे हैं वो क्या पूरे हुए हैं? विकास के दावे कोई पूरे नहीं हुए हैं। अंधविश्वास तेजी से फैल रहा है, वैज्ञानिक सोच गायब हो रही है, भारतीय संविधान की खिल्ली उड़ा गई है, भारतीय संविधान खतरे में है, और यहाँ का जीवन लोगों का खतरे में है। थोड़े से लोगों के लिए जीवन है। यहाँ का 80% समाज, जो किसान, मजदूर या छोटे कर्मचारी है, वो गुलाम होने के कगार पर हो गए, गुलाम हो गए हैं। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, और जिस देश में अगर मानसिक गुलामी से जकड़ दिया जाए तो वह देश सैकड़ों साल और पीछे हो जाता है। भारतीय क्या विकास नहीं हुआ है? विकास से मतलब है कि लोगों के जीवन जीने के तरीके बदलें। सड़क बन गई, पुल बन गए, केवल यहीं से काम। यहाँ तो लोग लुटेरों का धंधा बन गया, ठीक है, लेकिन हमारी डेली आवश्यकता, शिक्षा जीरो हो गई है। किसान, मजदूर, छोटे कर्मचारियों की शिक्षा 2 साल में जीरो। ऑनलाइन की बात करते हैं, कितने लोगों के पास अच्छे मोबाइल हैं, इनकी हालत चाहे शहर हो चाहे देहात हो। तो विकास ये नहीं कहते, विकास के लोगों के जीवन को बदले। अब एक बात फिर मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, पहुँचाइए कि वैज्ञानिक सोच गायब हो रही देश में। वैज्ञानिक सोच जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है आर्टिकल 51J में। तो जब तक किसी देश में वैज्ञानिक सोच नहीं होगी, मानववादी सोच नहीं होगी, तब तक उस देश का विकास नहीं हो सकता। आप यही जो है 2014 के पहले आप देखो, पहले आप प्रयागराज की कंडीशन क्या थी। अगर उस समय की सिचुएशन इस समय होती तो हो सकता था कि हम लोग पैदल ही चलते, गाड़ी या कार लेके नहीं चल सकते थे। पहली चीज़ है। सेकंड चीज़ ये है कि आप जॉब की बात करते हो, आप उस क्या कहते हैं कि आप जॉब की बात करते हो, फिर आप कहते हो कि यार
ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब देखिए ऐसा ना बहकावे वाली बात होती है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितनी भी हैं, चाहे सपा है, बसपा है, कांग्रेस, वॉटेवर जो भी, ये खाली भ्रम फैला रही है और कोई बात नहीं है। हम यंगस्टर्स जो हैं बहुत खुश हैं बीजेपी से, और ये जो चुनाव अभी हुआ है आपका प्रधानी का, ये एक आगाज़ था ये नेक्स्ट 2022 के चुनाव का, और 2021 और 2022 के चुनाव का बीजेपी ही आनी है और बीजेपी आगे शासन पे रहेगी। अच्छा, 2022 में क्या मुद्दे रहेंगे आपके, किन मुद्दों को लेकर के आप मतदान करेंगे? सर मुद्दे तो देखिए ऐसा है कि लगभग इन्होंने जो बोला है लगभग ये उस पर क्रियान्वित हैं, ये वर्किंग कर रहे हैं अपना। और देखिए जो चीज़ें आप ये कहते हो कि ये सुधार नहीं हुआ, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, नोटबंदी बंद हुई, ये हुआ वो हुआ, बहुत सारी चीज़ें। तो भैया जो 70 साल में आपकी आदत पड़ चुकी है कंटिन्यूशन की, तो उसको ख़त्म करने में थोड़ा टाइम लगेगा। सीधी सी बात ये है, समझ रहे हैं, ये चीज़ें और कोई बात नहीं। तो प्रयागराज में तमाम मुद्दों पर युवाओं और बुजुर्गों ने बात की है, तो इनका कहना है कि कुछ लोग इसमें इस सरकार से खुश दिखाई पड़ रहे हैं और 2022 में उनके अलग अलग मुद्दे होंगे। जो यहाँ पर जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपनी अपनी बातें इस में रखी हैं और यूपी तक से बात करते हुए उन्होंने ये बातें बताई हैं और 2022 में फिर से सरकार को चुनने की बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इसमें नाराज़ भी दिखाई पड़ रहे हैं, ताकि उनका भी कहना है कि यहाँ पर उनके जो वादे हैं वो पूरे नहीं किए गए, लेकिन कुछ लोग इस सरकार से खुश दिखाई पड़ रहे हैं। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, यूपी तक।